दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप परीक्षा में बहुत ही कम समय रह गया है। दोस्तों परीक्षा के अंतिम दिनों में सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न करंट अफेयर्स को लेकर होती है और इसी कन्फ्यूज़न के वशीभूत होकर जब हम करंट अफेयर से संबंधित मटेरियल लेने मार्केट में जाते हैं तो वहाँ कई सारी पत्रिकाओं को देखकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और दोस्तों इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ से हम कई सारी पत्रिकाएँ खरीद कर घर ले आते हैं और घर लाने पर उनको लाल पीले हरे रंग से रंगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसका परिणाम ये होता है कि हम किसी भी पत्रिका को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं स्वयं ही करता था। हो सकता है कि आप लोग ऐसा ना करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने मार्केट से करंट की कई स्त्री पत्रिकाओं को खरीद लिया है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इन्हीं पत्रिकाओं से परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर रहा हूं। दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं तो आप लोगों को निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इससे आप लोगों का पैसा तो बचेगा ही साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, वो समय भी बचेगा। दोस्तों यदि आप लोग 4-5 पत्रिकाओं के पन्ने पलटेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय करंट अफेयर्स पर देना पड़ेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आप लोग समान अध्ययन के अन्य भागों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों करंट से संबंधित मैं सारे टॉपिक को आप लोगों को कवर कराऊंगा, चाहे वो सूचकांक हो, रक्षा हो, योजनाओं पर आधारित प्रश्न हो, पुरस्कार हो इत्यादि। दोस्तों आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर ने तो ये टॉपिक कवर कराया ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव परीक्षण को मंजूरी प्रदान की जाने वाली भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? दोस्तों इसका उत्तर होगा कोवैक्सीन। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जंक्शन को क्या नाम दिया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा स्कूल एजुकेशन सगुन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। जून 2020 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाला संस्थान कौन सा था? दोस्तों इसका उत्तर होगा अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT भी कहते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 किस किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है? दोस्तों इसका उत्तर होगा वर्ष 2020 मदारी पासी के किसान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। इनके आंदोलन का समय वर्ष 1920 से 1928 तक था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार ने 2 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों, विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां के द्वारा किए जाने वाले व्यापार एवं सेवाओं पर कितने प्रतिशत का डिजिटल कर लगाने का प्रावधान किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 2%। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर कितने प्रतिशत का डिजिटल कर लगाने का प्रावधान किया है? 2%। दोस्तों छठा प्रश्न है। गोबर न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन है? दोस्तों इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। सातवां प्रश्न है। जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। दोस्तों आठवां प्रश्न है। वह राज्य जिसने जून 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना प्रारंभ किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ चूँकि समय बहुत कम है और प्रश्न हमको ज़्यादा करने हैं, इसलिए मुझे स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ रही है। दोस्तों 9वां प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे प्रदान किया गया? यह किस राज्य में है? दोस्तों नादौन पुलिस थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा अमित शाह जी द्वारा प्रदान किया गया और यह थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है।
10वां प्रश्न, 11 जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? दोस्तों इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न, 3 जुलाई 2020 को कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क खोला? दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प आयोजित किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय। 14वां प्रश्न, किस राज्य द्वारा पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। 15वां प्रश्न, जून 2020 में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 16वां प्रश्न, भारत ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीज़ा देने से मना किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। दोस्तों अमेरिकी सांसद जो कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में शामिल थे, उनको भारत ने वीज़ा देने से मना कर दिया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 17वां प्रश्न, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों इसका उत्तर होगा कर्नाटक। 18वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 20 जुलाई 2020 को किस पहल की शुरुआत की? दोस्तों इसका उत्तर होगा मनोदर्पण। 19वां प्रश्न, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग जून 2020 में कहां शुरू की गई? दोस्तों ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई। दोस्तों 20वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के प्रकोप के तहत विधि मंत्रालय ने जून 2020 को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारत की पहली डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की गई। दोस्तों अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या है। ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? दोस्तों इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम तथा ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के मध्य नई दिल्ली में यह समझौता संपन्न हुआ। दोस्तों इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, ब्रू रियांग से क्या तात्पर्य है? दोस्तों देखते हैं ब्रू रियांग ये होता क्या है। ब्रू रियांग त्रिपुरा व मिजोरम में रहने वाली एक जनजाति है जिसे अनेक स्थानों पर रियांग व ब्रू रियांग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत चर्चित रहा है, इसलिए इसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव जनवरी 2020 में पारित किया? दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव जनवरी 2020 में पारित किया। दोस्तों देखते हैं नोट में क्या है। देश में विधान परिषद केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र व तेलंगाना में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने
कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान किया। दोस्तों 28वां प्रश्न है, लॉकडाउन के बाद राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों ये पंजाब है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की घोषणा की? दोस्तों केरल राज्य देश का पहला राज्य है जिसने दिसंबर 2020 तक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। दोस्तों अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन है जिसने इंटरनेट सुविधा को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित किया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा केरल। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट सुविधा को नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में घोषित किया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वह कौन राज्य है जो वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धि वर्ष के रूप में मना रहा है? दोस्तों इसका उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना 2020 को कृत्रिम बुद्धि वर्ष के रूप में मना रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका उत्तर होगा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांतिवनम में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा दिया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा मई 2020 में डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों इसका उत्तर होगा गोल, जिसका फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑन लाइन एज लीडर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों इसका उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह आज हमने 35 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो मेरी अगली वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित करंट अफेयर्स से संबंधित होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने करंट अफेयर्स से संबंधित कई वीडियो तैयार कर ली है और जिसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल का निरंतर अवलोकन करते रहें, आपको निश्चित ही इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।